हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज दी आपको गैप डाउन ओपनिंग। आपको पहले ही बताया गया था अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो मार्केट के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना। अब यहाँ पे अलग स्ट्रेटजीज होते हैं, अलग सेटअप होते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो इसका मतलब एक मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे एक रिटेल प्लेयर जो रिटेलर होता है ये ट्रैप हो जाता है। जैसे कि मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की होगी। हालांकि अगर किसी ने ट्रेड किया होगा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे काइंड ऑफ आपको हैमर दिखाई दे रहा है और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम भी मिला है। लेकिन मैं आपको क्या सजेशन दूंगा, इस तरह के मोमेंटम को अवॉइड करना है। क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट आ रही है, गैप डाउन ओपनिंग है, वॉर की सिचुएशन है। देखो, अगर जब वार होती है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखो दोनों कंट्री पे तो पड़ता ही है। उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, तरक्की रुक जाती है, बहुत चीज़ों का। लेकिन कुछ और लोगों को पे भी फर्क पड़ता है। मान लो इस कंट्री के बीच और इस कंट्री के बीच वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह का ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या डिपेंडेंसी हो किसी भी तरह की, तो कहीं ना कहीं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। या तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी या फिर उस चीज़ की कमी हो जाएगी या वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। हालांकि वो एक अलग चीज़ होती है, किसी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो किसी पे कम इम्पैक्ट पड़ रहा है या किसी पे बिल्कुल ही ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। हम उस डिस्कशन में नहीं जाने वाले, क्योंकि हम पहले ये देखेंगे कि हमें कल किस तरीके से प्लानिंग करनी है। भाई देखो, मार्केट ने आपको दी है आज गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद एक मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने एक और मोमेंट एक कुछ रिकवरी दिखाई, उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट आई और लास्ट में मार्केट एक जोन में घूमता हुआ दिखाई दिया। यानी कि हमें कल किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए या किस तरह की सिचुएशन देखनी चाहिए। हालांकि अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे, निफ्टी 50 में आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मार्केट ने दिया है और कहीं ना कहीं फिर प्रीवियस डे लो पे मार्केट रजिस्टेंस की तरह करता रहा। इसका डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं अपने बैंक निफ्टी को। अब सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मार्केट ने पहले एक रेंज बनाई थी, पहले मतलब गिरावट आई थी, फिर मार्केट एक रेंज बनाया था। इस रेंज से मार्केट बाहर निकला था, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर से मार्केट उसी रेंज में एंटर हो गया था। लेकिन जो ये मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आई है उसके कारण आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट फिर उस रेंज से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, अब हमारे ऊपर इस न्यूज का या इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर पता चलेगा कि मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आएगी कि नहीं आएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, अपने मतलब कान में अपने माइंड में बिल्कुल फिट बैठा लेना कि पीई मत खरीदने लग जाना या नेगेटिव साइड मार्केट में पोजीशन मत बनाने लग जाना कि भाई मार्केट में गिरावट आएगी, आज भी गिर गया कल भी गिर जाएगा। देखो, गिरने को गिर सकता है लेकिन इस तरह की चीज़ें मतलब आपका लॉस करा सकती हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ा, क्योंकि अभी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड नहीं बना है, मार्केट अभी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस को ही शो कर रहा है। अगर आपको कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई तो इसमें शौक होने वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कल वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मेरा पर्पज़ क्या है कि नेगेटिव साइड पोजीशंस लेके नहीं जानी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दिन के दिन करना है, जो भी हो रहा है कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है। क्योंकि नीचे की तरफ एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये सपोर्ट है, अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे, इसलिए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे पहले रजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट दिखाया। अगर कल भी नेगेटिव मोमेंटम आया तो मार्केट इसी सपोर्ट जोन में आने की मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ हैं और पहले भी मार्केट यहीं नेगेटिव जोन से या इसी सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको और भी ज़्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। साथ के साथ आपको ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर मार्केट में कल पॉजिटिव मोमेंटम आता है, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करता है, तो आपको इस ब्रेकआउट पे भी नज़र रखनी है। साथ के साथ एक और ध्यान रखना है कि मार्केट 44,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे। दूसरी चीज़, अगर आपको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऊपर की तरफ हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ हमारा ये एक सपोर्ट जोन है। इन चीज़ों को आपको कल ध्यान रख के ट्रेड करेंगे। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, फोर्थ का जो सपोर्ट बना था, डे लो था, उसी के जोन में मार्केट सपोर्ट ले रहा है, साथ के साथ एक नया वो भी बना है।
अब अगर इससे नीचे मार्केट निकल जाता है प्रीवियस डे लो से नीचे, तो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन दिखाया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला सपोर्ट जोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम पहली चीज़ क्या समझे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो को नहीं निकालता, हम यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कल स्कैल्पिंग भी मत करना। कभी ये सोचो कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलने लग गया, प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग कर लेते हैं, वो भी करने की गलती मत करना। पहले प्रीवियस डे लो को निकलने देना, प्राइस सस्टेन करने देना, या एक रिट्रेसमेंट बना के मार्केट प्राइस एक्शन बना दे, वो और भी ज़्यादा बेहतर है। नीचे की तरफ आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखा दिया कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ बन सकती हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो एक बात ध्यान रखना, ऊपर की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 44,000 एक राउंड लेवल भी है। आज भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो इसका ब्रेकआउट होने देना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी स्कैल्पिंग मत करने लग जाना। मैं स्कैल्पिंग को अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, क्यों आपको मना कर रहा हूँ, ना तो आज मैंने आपको कहा कि नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग करना, ना मैंने आपको कहा पॉजिटिव साइड स्कैल्पिंग मत करना। क्योंकि जो सिचुएशन मार्केट में चल रही है, अगर क्विक मोमेंटम आ गया, आप खुद ही सोच के चलो, अगर क्विक मोमेंटम आ गया, जैसे यहाँ पे क्विक मोमेंटम आया, यहाँ पे क्विक मोमेंटम आया, इस तरह के क्विक मोमेंटम आ गए, तो आपको मार्केट निकलने का टाइम नहीं देगा, आपको ट्रैप कर लेगा। उस चक्कर में आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ना तो पॉजिटिव साइड स्कैल्पिंग करनी है, ना ही नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग करनी है, मोमेंटम को पकड़ना है। या तो मार्केट प्रीवियस डे लो को निकाले नीचे की तरफ, दूसरा या 44,000 को निकाले ऊपर की तरफ। एक और बात नोट कर लेना, अगर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनी तो आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनी तो फुल क्वांटिटी में काम करने की गलती मत करना। क्यों, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि क्विक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि पता नहीं क्या न्यूज़ अचानक से आ जाए और उसका मार्केट कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट उसका मार्केट में दिखाई दे। तो इसीलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना, और पॉजिटिव साइड जाते समय हाफ क्वांटिटी में काम करना, और नेगेटिव साइड जाते समय आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। दूसरी चीज़, अब मार्केट ने यहाँ पे भी एक गैप बना दिया, अगर आपने देखा हो, और ये एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण गैप बना है। अगर मान के चलो कि इसका हमारे ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, और कल ही मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन पे आप ध्यान क्या रखेंगे, हमारे की ऊपर की तरफ आपका एक तो है प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा यहाँ पे राउंड लेवल भी है 44,000। अगर आपको इसी जोन में गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो गलती से भी ना तो पॉजिटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, ना ही नेगेटिव साइड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन होता है तो पहले ही एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे चुका होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इस जोन में मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हाफ क्वांटिटी में काम करना है पॉजिटिव साइड जाते समय, क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, या आपको सिक्स के डे लो तक के मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन पे, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके एक ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है या ऊपर प्राइस सस्टेन करता है। यहाँ तक समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग जाए तो नेगेटिव साइड भी पोजीशन नहीं लेनी है। कब तक नहीं लेनी है, जब तक कि मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन नहीं देता। उसके बाद सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, और फिर प्रीवियस डे लो पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। तीसरी डिस्कशन, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, दोस्तों ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली, तो कुछ भी मत करना, शांति से बैठ जाना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर एक नेगेटिव मोमेंटम भी दे दिया कि अगर हम गैप डाउन ओपनिंग होते ही मार्केट में पोजीशन बना लेते तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हो जाता। इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मैंने आपको कई बार दिखाई है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा देगा, या गैप अप ओपनिंग देगा, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देगा। ऐसे केस मैंने आपके साथ बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो इसलिए बेहतर क्या है, शांति से बैठना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आपको यही ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि वॉर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या हो सकता है। उस चीज़ को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।